भी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। ये जो सीईओ है जो बाकी कंपनियों के, तो दिखते ही नहीं इनको, इनके बारे में कोई जानकारी बहुत है। अभी जो मोस्ट सक्सेसफुल डायस्पोरा जो वर्ल्ड में जाना जाता है वो इंडियन डायस्पोरा। कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। प्रेसिडेंट है यूएस के जो बाइडेन, उन्होंने नॉमिनेट किया है अजय भंगा, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं। उन्होंने नॉमिनेट किया है और नॉमिनेट ये किया है कि वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे वो, और जिनका ताल्लुक जो है वो इंडियन और G20 भी आपके पास है, एससीओ की भी आपके पास है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के बढ़ते प्रभाव के पीछे प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रवासी भारतीयों की मेहनत ने आज विदेशों में भारत की एक अलग पहचान बनाई है। उनकी मेहनत के दम पर ही उन्होंने विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ पद पर कब्जा किया है और उनको उतनी ही इज्जत की नज़र से देखा जाता है। भारत का कल्चर इसमें बहुत बड़ा योगदान करता है अपना, क्योंकि भारत में ज्ञान की पूजा सदा से होती आई है, प्राचीन काल से ही। और आज ये भारतीय जो कि विदेशों में रहते हैं, उन्होंने अपने इसी प्रतिभा के दम पर लोहा मनवाया है अपने देश का भी। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ रहा है अजय बांगा का, जिनको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक के लीडर के तौर पर। आप सोचिए कि वर्ल्ड बैंक का लीडर भी एक भारतीय होगा। अभी हाल ही में नील मोहन का नाम आया था, जिन्होंने यूट्यूब का सीईओ का पद संभाला था। मतलब कि आज एक बहुत बड़ी संख्या है जो विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों पर भारतीय काबिज है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। भी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो हैं उनको पद्मश्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये सीईओ रहे हैं मास्टर कार्ड के, सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए। ठीक है जनाब, इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रॉपर स्टेट वाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जनाब, वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब वैसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है जो है वो जिंदगी बिजनेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल कंपनीज में, क्रिएटिंग जॉब्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखने का। तो वो एक प्रॉपर वाइट हाउस उनके बारे में, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज व्हाट द व्हाइट हाउस है। कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। क्या हम इसको इस तरीके से ना, इस खबर पर भी कमेंट कीजिएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट आईएमएफ, द चीफ इकोनॉमिस्ट आई थिंक आईएमएफ की, जो प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सो इंडियंस आर डूइंग फेनोमिनली वेल यहाँ पर। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ जिसमें आपको कुछ आइडिया होगा। देखिए कि इंडिया की एक छोटा सा ब्लिप है, जो आप कह सकते हैं कि 1770 से लेके 1947 तक ये जो अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा है,
एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की है बरतानिया ने साउथ एशिया से। लेकिन उससे पहले अगर आप औरंगजेब, शाहजहां वगैरह के ज़माने में गए तो इंडिया की जीडीपी वाज अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। यानी अभी अमेरिका जो 1970s में हुआ करता था उतना इकोनॉमिक डोमिनेशन। तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह काफी पुराने हैं ये इदारे जिसमें इल्म की मतलब फोकस होता है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ कि ऑटोमन्स ने 600 साल हुकूमत की है, ऑटोमन एम्पायर ने कोई बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए? आप मुझे मिसाल दे सकती हैं? नहीं, दे आर वेरी फ्यू। जो गोल्डन एज थी इस्लाम की वो अब्बासिद पीरियड्स में हुई। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन नॉलेज ओरिएंटेड तो हिस्टोरिकली, और वो चला आता है अब भी। मेरा बेटा एक पेपर लिख रहा है जिसमें ही स्टडीइंग और आएंगे चाइना मैं का। आपको बताऊं, ये जो आईटी कंपनी वगैरह में आते हैं इनका नाम पाम हो जाता है, और जो ब्रिक एंड मोटार बिजनेसेस जिन्हें हम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रकिंग, दुनिया भर की स्टेशनरी ब्रांड्स, इसमें दुनिया भर के इंडियन सीईओ हैं। इंडियन सीईओ आज कहाँ नहीं है? अब आप देखिए, ये आईटी वालों को तो नाम आ जाता है, और अब आप देखिए आज अगर हम बात करें, आज किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में देखिए डीन कौन होता है फैकल्टी का? इंडियन। मैक्सिमम प्रोफेसर्स कौन है? इंडियन। अगर आप देखिए ना, इंडियंस जो हैं वो I2U2 जिसमें इजराइल है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बकौल हमारी हुकूमत के, क्योंकि हमने उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ। हमें यही नहीं पता साड़ा दुश्मन केड़ा केड़ा। साड़ा इंडिया भी दुश्मन है, साड़ा इजराइल भी दुश्मन है, साड़ा अमेरिका भी दुश्मन है, हमारे तालिबान भी दुश्मन है, हमारे इरानियंस भी दुश्मन है क्योंकि वो शिया हैं, और हमारी रियासत को उनसे खतरा है। हमारे सारे दुश्मन है। यकीन करके माने, आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, आई एम 500% श्योर हर मुल्क की दुश्मन होना। बड़े कट कोई 2-4 मुल्क की उन्होंने मोमन मुझे एक इंडिया के एक डॉक्टर का फोन आया जो दूसरे स्टेट में हुआ करते थे। मेरी उनसे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, पर कभी कभी वी यूज्ड टू मीट एट सम इवेंट्स। सो ही सेज, मैं बोला हाउ कैन आई हेल्प यू? ही सेज आई हैव दिस रिक्वेस्ट टू गो टू अ हिंदू टेंपल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरी बेटी को इनविटेशन आया, आप उससे बात करें, give us some guidance on how to talk in a Hindu temple. वो तो यहीं बली पड़ी है, and she's been just Sunday school, Islamic school को गई। तो जब मैंने उससे पूछा कि आपको क्यों बुलाया गया, तो because she had got admitted to Harvard. This was in 2005 या 6 की बात कर रहा हूँ। उस लड़की को हार्वर्ड में एडमिशन मिला था। तो मैंने उससे बात की। उससे 1-8 महीने के बाद उसके फादर से मुलाकात हुई, तो फादर ने मुझे बताया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग माय डॉटर, शी गेव ए वेरी गुड टॉक। फिर उन्होंने मुझसे कहा, डू यू नो कि मैं अपनी मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी बेटी को हार्वर्ड में मिला और हमारी मस्जिद ने कुछ कहा ही नहीं, ना उसको बुलाया, ना उसको रोल मॉडल बनाया दूसरे बच्चों के लिए, ना उससे कहने लगाए। मैं समझ गया क्यों, बिकॉज शी वॉज नॉट ए हिजाबी। अगर वो हिजाब पहनती तो हिजाब पहन के अगर वो बड़े खुश हो जाते ना, माशाल्लाह हिजाबी सेइंग ABCD फ्रॉम A to Z विदाउट अ स्टॉप, इस तरह हो जाता है। और वो हिजाब नहीं पहनती थी, उसको मस्जिद में बुलाया नहीं। दे डिड नॉट वैल्यू द फैक्ट दैट शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। 2017 में फिर मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे बेटे को मिला, हमारी मस्जिद ने कुछ नहीं, कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया, सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ नहीं। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंडियन किड टू गेट इनटू हार्वर्ड दैट ईयर, और हमारे स्टेट से, और 2 लड़कों को मिला बहुत। लेकिन टेंपल के पास से आगे इनविटेशंस वगैरह पूछने लग गए कि हु इज रूमी के इस तरह की बातें। सो यू कैन सी कि देयर इज एक्साइटमेंट अबाउट एजुकेशनल अचीवमेंट। दूसरों का भी अचीवमेंट होता तो इंडियंस एक्साइट हो जाते हैं with academic achievement. So this is not surprising to me कि अजय बंगा को nominate किया। और